कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको लेट फ़ोन किया और आप ओवर थिंकिंग में चले गए, ठीक है, कि उसने लेट कॉल क्यों की है। ऐसा भी होता है कई बार कि कोई रिलेशनशिप में आपके क्लोज आना चाहता है, कोई करीब आना चाह रहा है और आप सडनली अपनी सेफ स्पेस में चले जाते हैं या पीछे की तरफ हट जाते हो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में आप एक ही तरीके के लोगों को बार बार चूज़ करते हैं। कौन से होते हैं वो लोग? जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं आपके लिए। एंड मेनी टाइम्स रिलेशनशिप में आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अननोन फियर बना रहता है कि कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा। एक सफोकेशन को फील करते हैं। अगर ऐसा है तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपका अटैचमेंट पैटर्न है। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड वेलनेस कोच, आज आपसे बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के बारे में, वाई यू लव द वे यू लव। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट कोई रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है इस अटैचमेंट वर्ड में, राइट। अटैचमेंट यहाँ पे वो इमोशनल ब्लूप्रिंट है जो आपके चाइल्डहुड में, बचपन में आपके ब्रेन ने बनाया था ये समझने के लिए कि क्या ये दुनिया जो है वो सेफ है मेरे लिए, क्या लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, या क्या मैं प्यार को डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में। जब आप बचपन में थे तो आपने प्यार को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया? आपने लॉजिकली एक्सपीरियंस नहीं किया प्यार को कि कोई वहाँ पे आपने समझे थे। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप बचपन में चाइल्डहुड में थे, तो आपके लिए प्यार का मतलब क्या था? आपके लिए प्यार का मतलब भावना थी, आपकी फीलिंग्स थी, आपका एहसास था। आपके पेरेंट्स जब आपको प्यार देते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो उस समय एक बच्चे को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। वही उसके लिए प्यार होता है। तो आप अपने बचपन में प्यार को कैसे अनुभव किए? अपने नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके थ्रू एक्सपीरियंस की। वहाँ पे वो फीलिंग्स आई। जब नर्वस सिस्टम में जब भी आप किसी चीज़ को फील करते हो, फियर को, एंजाइटी को, तो आपका नर्वस सिस्टम आपको बता देता है, आपकी पूरी बॉडी को मैसेज चला जाता है कि इस टाइम तुम डर रहे हो, और पूरी बॉडी में ये एहसास आ जाता है। तो जब कोई बच्चा खुश होता है तो उसका नर्वस सिस्टम उसकी उस फीलिंग को रिकॉर्ड करता है और मेमोराइज भी कर लेता है। तो उस बच्चे के लिए प्यार का अनुभव करना उसके नर्वस सिस्टम के थ्रू उसने एक्सपीरियंस किया। अगर केयर किसी बच्चे को, नाउ लिसन टू दिस लाइन वेरी केयरफुली, अगर किसी बच्चे को केयर कंसिस्टेंटली मिल रही है, उसकी देखभाल की जा रही है, तो उसका ब्रेन जो है, उसके ब्रेन ने क्या सीखा कि ये कनेक्शन जो है वो सेफ है, ठीक है। लोगों के साथ मिलना जुलना, प्यार से बैठना, बात करना, ये सेफ होता है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया प्यार को। लेकिन अगर केयर कभी मिली कभी नहीं मिली, तो ऐसे में ब्रेन ने क्या एक्सपीरियंस किया कि जो लव है वो अनप्रिडिक्टेबल है, करेक्ट है। अगर इमोशंस इग्नोर किए गए उस बच्चे के, कि उसने कुछ दिल की बात कही, कुछ मांगा, कुछ कहा, ठीक है, या बच्चा रो रहा है और उसको उस तरह से केयर नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, उसको इग्नोर किया गया, उसको सुना नहीं गया, चाहे घर में, स्कूल में, तो ऐसे में ब्रेन ने क्या लर्न किया? उसने ये समझा कि जो फीलिंग्स होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करो? सप्रेस कर दो, उसको अपने अंदर ही रखो, उसको दुनिया में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स कैसा मिला? पॉजिटिव नहीं मिला। इसलिए उसने ये ब्रेन ने इस तरह की लर्निंग को अपने अंदर रखा, समझा, उसके लिए यही ब्लूप्रिंट बन गया। यही जो लर्निंग आपने सीखी, यही उस समय के चाइल्डहुड का जो ब्लूप्रिंट था, इमोशनल ब्लूप्रिंट, वही आपकी अडल्ट लर्निंग को भी चला रहा है। यानी जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप को जो चलाने वाली लर्निंग है, ये वही लर्निंग है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो इस समय आप रिलेशनशिप में रिएक्ट करते हो, क्या वो सही है नहीं। तो पहली बात, आपका जो रिएक्शन है वो ओवर रिएक्शन नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अरे यार तुम तो बहुत क्लिंगी हो, या तुम कमिटमेंट करने से हमेशा पीछे भागते हो, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या इमोशनली
अनअवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें लोग काउंट कराते हैं और आप भी खुद के अंदर ये चेक करते हो कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो रिलेशनशिप में बहुत ईजिली जेल हो रहे हैं, मिंगल हो रहे हैं, बहुत बैलेंस कर रहे हैं, मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसमें अगर सामने वाला आपको कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, या आपको लगता है कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत है, तो साइकोलॉजी यहाँ पे आपको बताती है कि यू आर नॉट रॉन्ग, आप कहीं से गलत नहीं है। पहली बात, अपने आप को इम्पोज करना, ब्लेम करना बंद कर दो। तो आप गलत नहीं हो, यू आर, नाउ लिसन टू मी, यू आर पैटर्न। ठीक है, ये सब पैटर्न के थ्रू चल रहा है, ये सब पैटर्न बना हुआ है। तो जब आप अडल्ट रिलेशनशिप में, यानी बचपन से जब आप बड़े होते हो और अडल्ट रिलेशनशिप में आते हैं और एक्टिव होता है जब आपका अडल्ट रिलेशनशिप, तो ऐसे में आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। क्योंकि जब तुम अभी रिलेशनशिप में हो तो हम जो कुछ भी हम सोचेंगे समझेंगे, हमें लगता है कि ये फैसला हमारा अभी का है, आज का है, लेकिन ये आज का आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये आपका इमोशनल मेमोरी सिस्टम जो आपके चाइल्डहुड में आपने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था, उसके थ्रू आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके थ्रू आप एक्शन लेते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। आप प्रेजेंट में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं। आपका पास्ट की जो कंडीशनिंग है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि आपका कौन सा पैटर्न हो सकता है। मैं 3 अडल्ट अटैचमेंट पैटर्न अब आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखना, मे बी उसमें आपका कोई पैटर्न मिल जाए। नाउ द फर्स्ट इज एंशियस अटैचमेंट। एंशियस अटैचमेंट अगर किसी को है, ठीक है, तो यहाँ पे इस अटैचमेंट में आप देखोगे कि आपका कनेक्शन तो बहुत आपको कनेक्शन तो बहुत सारे लोगों के साथ बनते हैं, आपको कनेक्शन चाहिए भी बहुत, लेकिन साथ ही आपके अंदर एक डर बना रहेगा, हमेशा एक फियर रहेगा कि कहीं ये रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा, कहीं ये रिलेशनशिप में वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये डर आपको कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे में आप हमेशा री इंश्योरेंस चाहेंगे, सामने वाले से कुछ ऐसी बातें करते रहोगे कि वो आपको री इंश्योर कराता रहे। आपको रिलेशनशिप में री इंश्योरेंस चाहिए कि सब ठीक चल रहा है। आप लेट अगर कोई रिप्लाई करता है, कोई डिले करता है आपको रिप्लाई में पार्टनर आपका, तो आप एंजाइटी में चले जाते हो, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ने लग जाती है, आप ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हो और हमेशा आपके दिल दिमाग में रहता है कि आई हैव टू होल्ड ऑन, अरे ये रिलेशनशिप नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए मेरे लिए रिलेशनशिप नहीं जाना चाहिए। आप इस डर में हमेशा बने रहते हो। अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट में क्या होता है, आपको इंडिपेंडेंस जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब भी कोई इस रिलेशनशिप में आपके करीब आता है तो आपको अपनी सेफ प्लेस ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और आपको हैवीनेस फीलिंग आने लगती है। जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई क्लोज आएगा तो आप सडनली अपनी सेफ स्पेस में जाना चाहोगे, क्योंकि आपको एक हैवीनेस फीलिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस को बहुत अपनी स्ट्रांगली फील करते हो कि आपको अपनी स्पेस में रहना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। इमोशनली एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार तुम अपनी बात को, दिल की बात दिल ही में रखते हो, कुछ अपनी बात ही नहीं कहते। तो आप जो भी अंदर से अंदर फील करते रहते हो, सामने वाले से ये बोलेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहाँ सेफ फील नहीं करते हैं एक्सप्रेस करना। अट्रैक्शन लूज हो जाता है जब कोई अवेलेबल होता है आपके लिए, या डीप कनेक्शन से आप डिस्कम्फर्ट में चले जाते हो। अगर जहाँ कोई बहुत डीप कनेक्शन वाली बात है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखा रहा है, जता रहा है, तो आप वहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट में आना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझ में आया, इनसाइड आपका बिलीव क्या बना हुआ है, क्यों आप अवॉइडेंस में हो। आपका इनसाइड बिलीफ बना हुआ है कि कनेक्शन का आपका मतलब है लूज, अपने लॉस ऑफ फ्रीडम को कमी को महसूस, फ्रीडम को ऐसा फील करना कि ये चला जाएगा, लॉस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये कनेक्शन का मतलब है कि
लॉस ऑफ फ्रीडम, इसलिए आप किसी के साथ कनेक्ट होने में डिस्कम्फर्ट फील करते हो, कनेक्ट होने में आप खुद को सहज फील नहीं करते, एक्सप्रेस करने में आपको आराम महसूस नहीं होता है। नाउ मैं नेक्स्ट जो बात करने जा रही हूँ वो अटैचमेंट का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है ये पैटर्न, ठीक है। ये है फियरफुल पुश पुल पैटर्न। अब आपने देखा फियरफुल, डर भी है इसमें, पुश भी है और पुल भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जब रिलेशनशिप में आते हो तो आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको प्यार चाहिए, लेकिन आप उससे डरते भी हो, आपके अंदर एक डर भी बैठा हुआ उस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको प्यार भी चाहिए, आप डर भी रहे हो। तो ऐसे में क्या करते हो, कभी आप एक्सट्रीमली किसी के साथ बहुत आगे चले जाते हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जा रहे हो, और सडनली आप डिस्टेंट पे होते हो। तो सामने वाला समझ में नहीं पाता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, आप सब कुछ, सारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन, मीटिंग सब कुछ अच्छी हो रही थी, इमोशंस भी थे, लेकिन तुम्हें सडनली क्या हो गया, तुम एकदम से गायब हो गए, बैकफुट पे चले गए, एकदम से तुम अनअवेलेबल कैसे हो गए। तो ये यही है जहाँ पुश पुल होता है, जहाँ पे आपके कांस्टेंट अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, एक फियरफुल अटैचमेंट को आप लिए हुए हैं, जिससे आप रिश्ते में कभी आप एकदम हाई पे जाते हैं, कभी आप एकदम लो पे चले जाते हैं, कभी आप बहुत करीब चले जाते हैं किसी के, कभी आप एकदम डिस्टेंस। क्योंकि इनसाइड बिलीफ, इसे बहुत ध्यान से समझो क्यों होता है ये, क्योंकि जो आपका इनसाइड बिलीफ बना हुआ है वो है आई वॉन्ट लव बट आई डोंट ट्रस्ट इट, ठीक है। आप प्यार तो चाहते हो लेकिन आपको उस पर भरोसा और विश्वास नहीं होता है। Why you attract the same kind of people, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से सुनना कि एक तरीके के ही लोग आपके जीवन में बार बार क्यों आते हैं, क्यों बार बार कहते हो यार हर बार मेरे साथ धोखा ही होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, एक उसने भी मुझे चीट किया, उसने भी मुझे चीट किया, तो क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो, हम कॉन्शियसली यानी सोच समझ के, आपको लगता है कि आप किसी से शादी करते हो, सोच समझ के आपको लगता है कि आप अपने लिए पार्टनर जो भी कर रहे हैं, आप ये सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम जो है वो चूज करता है, और नर्वस सिस्टम क्यों चूज करता है ये भी समझ लेते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है फैमिलियरिटी, ठीक है। क्योंकि उसके साथ इतना फैमिलियर हो चुके हुए हैं, इस वजह से, क्योंकि दोनों का नर्वस सिस्टम जो है वो, चाहे वो आपका पार्टनर अच्छा है या आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, गुड है, बैड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसलिए एंशियस लोग जो होते हैं वो अवॉइडेंट लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। और जो अवॉइडेंट लोग होते हैं वो एंशियस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली पैटर्न को, एक दूसरे के पैटर्न को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। समझ गए ये। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई केमिस्ट्री है उन लोगों की, ये उनके चाइल्डहुड की कंडीशनिंग है, जो अपने नर्वस सिस्टम के अंदर जो उन्होंने इमोशन और फीलिंग रखी है, उस वो ही आपका नर्वस सिस्टम, एक्चुअली में आपका नर्वस सिस्टम जो है वो चूज करता है आपके लाइफ में आपके पार्टनर को, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसा आपका नर्वस सिस्टम चाइल्डहुड में कंडीशन हो चुका होगा, वही उसको अट्रैक्ट करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात वीडियो की मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इतना सब कुछ आपने समझ लिया, ठीक है। अब आप एक दूसरे अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद करो। नाउ द थिंग इज कि अगर आप में से कोई भी पार्टनर ऐसा है तो आप दोनों को सबसे पहले तो उसके लिए कपल काउंसलिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप मिलिए काउंसलर को। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं? अगर ये पैटर्न बना हुआ है आपका, बहुत से कपल्स हैं या बहुत से लोग रिलेशनशिप में हैं जो इस पैटर्न में हैं, तो उनका जानना है तो ये सब समझ लिया, क्या ये बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये बदला जा सकता है, ठीक है ना। ये कितनी अच्छी बात। तो जो चीज़ आपका सिस्टम लर्न किया आपके चाइल्डहुड में, जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उस ब्लूप्रिंट को जो आपने लर्न किया है उसे रीलर्न भी किया जा सकता है, आप उसे रीलर्न कर सकते हैं।
देखो, हीलिंग का मतलब पर्सनालिटी को चेंज करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा एक नए एक्सपीरियंस को देना, नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। हीलिंग का मतलब, क्योंकि सब आपके नर्वस सिस्टम में है, जो इमोशन आपने अपने नर्वस सिस्टम में अपने चाइल्डहुड में ऑब्जर्व किया हुआ है, उसी के थ्रू आपकी गाड़ी चलने वाली है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के थ्रू आपकी लाइफ की सारी स्टोरियाज क्रिएट करने वाला है, ठीक है। फीलिंग इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे हीलिंग का मतलब आपके नर्वस सिस्टम को चेंज करना नहीं है। हीलिंग का मतलब आपके नर्वस सिस्टम को एक नए तरीके के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस देना है, एक्सपीरियंस कराना है। तो अब आपको अवेयरनेस के साथ, विदाउट जजमेंट, अगर आपके अंदर ये ट्रिगर होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये इसमें से कोई भी पैटर्न, तो अपने आप से पूछिए कि क्या ये प्रेजेंट रिएक्शन दे रही हूँ मैं, अभी का रिएक्शन दे रही हूँ जो है, जो आपने अभी एकदम से अवॉइडेंट फील किया, फियर फील किया, क्या ये अभी का है? नहीं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि नहीं, ये पुराना फियर जो है, हमारे चाइल्डहुड का ब्लूप्रिंट, वो एक्टिव हो गया है। ऑलवेज लेबल द पैटर्न, डोंट फील शेम, डोंट शेम योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को भला बुरा कहना या कोई आपको बोल रहा है उसको एक्सेप्ट मत करो, उसकी ओपिनियन को अपनी प्लेट में मत रखो, उसे मत खाओ। आप अपने आप को ब्लेम करने के बजाय अवेयरनेस में आइए और खुद की रीवायरिंग कीजिए। अपने इमोशनल रिएक्शन को स्लो डाउन कीजिए, ठीक है। अटैचमेंट पैटर्न जो है वो बहुत ही स्पीड में चलते हैं, जो हीलिंग होती है वो स्लो चलती है। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, अपनी फीलिंग थॉट पे ध्यान रखना है और पॉज करना है, ब्रीथ करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है कॉन्शियसली। लर्न इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप तभी आपका डेवलप होगा जब आप अपने इमोशन को रेगुलरिटी के साथ रेगुलेट कर सकें, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करें और उसे रेगुलेट कर सकें। सेल्फ सूदिंग, ग्राउंडिंग, बॉडी अवेयरनेस, ये साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो सेल्फ हेल्प में आपको मदद करते हैं। चूज कॉन्शियसली रिलेशनशिप, नॉट फेमिलियर वंस। और आस्क योर सेल्फ, ये पर्सन मुझे एक्साइट कर रहा है, ये इमोशनली सेफ फील करा रहा है, तो हीलिंग जो है वो बोरिंग लग सकती है इनिशियली, बिकॉज क्योस ही फेमिलियर था आपके लिए। जितने भी सिक्योर अटैचमेंट्स हैं वो एक दिन में नहीं बनते, इसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। जब कोई आपको कंसिस्टेंटली शो अप करता है और आप उससे भागते नहीं हैं, तब ब्रेन ये रियलाइज करता है और लर्न करता है कि लव इज सेफ नाउ। आप कोई ब्रोकन नहीं हो, आप कोई डिफिकल्ट नहीं हो, आपको लव करना मुश्किल ऐसा नहीं है कि आपके लिए मुश्किल है। नाउ अब इन चीज़ों पे अपने ध्यान दीजिए और सबसे बेस्ट है कि आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिलिए और इसके लिए अपने थेरेपिस्ट के पास जाइए और सेशंस लीजिए। ये बहुत सही तरीके से पॉसिबल वे में ये लर्निंग, ये सेशंस आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक नया रास्ता दे सकते हैं, जॉयफुल फील करा सकते हैं, क्योंकि रिश्तों की शुरुआत होती है। रिश्तों से ही हमारा जीवन सस्ता और संवरता है, चाहे वो आप कहीं भी हैं, किसी भी रिलेशनशिप में। तो आप सिर्फ वो पैटर्न रिपीट कर रहे थे जो कभी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, बट अब समय आ गया है कि आप अपने लाइफ में इसी रिलेशनशिप में रहते हुए अपने रिश्तों को एक नया बेस दें और नया रास्ता दें जो आपके लिए एक नए दरवाजे को ओपन करे। अच्छा, जो लोग मेरे वीडियो पे नए आ रहे हैं वो चैनल को राइट साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।